Hello friends, now today's topic is Commerce, chapter number first, classification of human activities, economic and non-economic. So let's start, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में और पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं। Human activities. Human activity refers to those activities which human being undertaken. It means human activities वो activities होती हैं जो human beings जो हम आदमी पूरा दिन करते हैं, जैसे उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, टीचर्स पढ़ाती हैं, सारी एक्टिविटीज़ उनको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़। नाउ वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ह्यूमन एक्टिविटी के? तो पहला क्या है, दे आर अंडरटेकन बाय ह्यूमन बींग्स, मतलब जो एक्टिविटी ह्यूमन बींग्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं उनको ही हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहते हैं। मतलब ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर आती हैं क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स करते हैं। सेकेंड, दे आर रिलेटेड टू नीड्स एंड वांट्स, वो नीड्स और वांट से रिलेटेड होती हैं। मतलब किसी पर्पज़ से ही तो करते हैं। हम सुबह स्कूल क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें स्टडी करनी होती है। टीचर स्कूल में क्यों पढ़ाती हैं? क्यों आती हैं मॉर्निंग में? क्योंकि उन्हें बच्चों को पढ़ाना होता है, उनको सैलरी मिलती है। तो मतलब उसके पीछे कोई ना कोई नीड्स होता है, कोई ना कोई और वांट्स सेकेंड होता है। हमारा हो गया। थर्ड है क्या है, दे आर कॉन्टिन्यूस इन नेचर, मतलब वो रेगुलर नेचर की होती हैं। जैसे हम रोज़ सुबह स्कूल जाते हैं, हम रोज़ सुबह उठते हैं, हम रोज़ खाना खाते हैं, तो ये क्या है, रेगुलर नेचर की हैं। तो मतलब वो कॉन्टिन्यूस नेचर की होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब आता है ह्यूमन एक्टिविटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट क्या है, सेटिस्फाई नीड वांट्स, जो कि आपको एक्सप्लेन कर दिया। लाइफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस, मतलब कि हम जब तक ज़िंदा रहते हैं पूरा लाइफ टाइम चलती हैं। थर्ड क्या है, फॉर मनी एज सेटिस्फेक्शन, इन सारी एक्टिविटीज़ का एक ही एम होता है, हम मनी अर्न करें और हम अपनी मतलब खुद को हम लोग सेटिस्फाई कर सकें, हमारे वांट सेटिस्फाई हो या फिर मनी अर्न करें। फोर्थ क्या है हमारा, वाइड वैरायटी, बहुत ही बड़ी वैरायटी में होता है ये। फिर फिफ्थ क्या है, परफॉर्म बाय ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन एक्टिविटी ऐसे ही सारी ह्यूमन बींग्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो ये इसकी कुछ बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना। अब हमारा आगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटी होती हैं जिसमें पैसे से रिलेटेड कुछ भी काम होता है, जिसमें इकोनॉमिक मतलब मोटिव होता है। ऑल दोज एक्टिविटी विच आर परफॉर्म फॉर इकोनॉमिक गेन एंड क्रिएट वेल्थ, उनको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं मतलब जिनका इकोनॉमिक से कोई मोटिव नहीं होता, वो हम अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, इमोशनल, कल्चरल, ट्रेडिशनल, इन सबको सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एग्जांपल है अ टीचर टीचर्स इन स्कूल। जब टीचर स्कूल में पढ़ाती है तो उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो टीचर की क्या हुई, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हुई, सेम टीचर अपने बच्चे को घर में पढ़ा रही है, तो क्या वो अपने बच्चे से पैसे लेती है? नहीं लेती है। वो अपने एक कह सकते हैं पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ा रही है, उसको लव है, अफेक्शन है, इस वजह से पढ़ा रही है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। अब दोनों के बीच में हम डिफरेंस समझ लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्या होता है, बेसिस होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन एम होता है मॉनेटरी गेन, प्रॉफिट अर्न करना। बट जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनका क्या होता है, सोशल और पर्सनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मोटिव, बट नॉन इकोनॉमिक का होता है वेलफेयर। ठीक है। एक्सपेक्टेशन होता है इसका फाइनल रिवॉर्ड मिलता है, मतलब हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें कोई मॉनेटरी गेन होगा, प्रॉफिट होगा, मतलब कुछ ना कुछ हमें फाइनल रिवॉर्ड मिलेगा। बट जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें इमोशनल और सोशल रिवॉर्ड मिलता है। जैसे कि हम मंदिर क्यों जाते हैं, हमको इसके लिए कोई पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते। हम तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करते हैं, ना ही हमें इसके बदले कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलता है। बट हम खुद सेटिस्फाई होते हैं, तो हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। तो कह सकते हैं इसमें कि हमें एक इमोशनल और सोशल रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या होता है, इसमें मार्केट और ट्रांजेक्शन्स होता है। मतलब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कुछ परफॉर्म करते हैं तो सिंपल सी बात है, मनी आएगा या जाएगा तो ट्रांजेक्शन्स तो होगा ही, मार्केट के बीच में करते हैं। इसमें रिलेशनशिप में इसमें पर्सनल और सोशल होते हैं, हम अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए भी करते हैं, सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए भी करते हैं। ठीक है। फिर आता है इसमें इनका इनकम और प्रॉफिट होता है, इनका सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस होता है। सो बेसिकली यही सब है।
आप लोग इसको एक बार रीड कर लेना। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो इकोनॉमिक में फार्मिंग है, बिजनेस है, जॉब है, नॉन इकोनॉमिक चैरिटी, हॉबी, अब वॉलंटियरिंग, ये दोनों के सब है। बीच में एक बार फिर से हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस है। देखो, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, तो मैं क्लियर कर दूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिफर्स टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग एंड देयर बाय सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं, वो सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम लोग अर्न मनी और अपने वांट को सेटिस्फाई करते हैं, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करते हैं और अर्न मनी करते हैं, ये इनका मेन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल्स हैं जैसे बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड बाय मैन्युफैक्चर इन अ फैक्ट्री हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड हो गया, सेलिंग ऑफ गुड्स हो गया, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। क्लियर है। यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, आप ये भी देख लेना। अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक पे। देखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें कोई भी इकोनॉमिक से रिलेटेड, मतलब कोई भी पैसे से रिलेटेड कुछ नहीं होता, बट वो सारी एक्टिविटी हम लोग अपने सोशल, रिलीजियस, कल्चरल और सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपकी मम्मा सुबह आपके लिए टिफ़िन बनाती हैं, तो क्या वो आपसे पैसे चार्ज करती हैं? नहीं करती हैं। वो एक लव और अफेक्शन की वजह से, वो एक कह सकते हैं टच है, हमारे वांट्स, हमारे नीड्स हैं जो वो सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करती हैं। तो ये हो गया नॉन इकोनॉमिक। जैसे कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बहुत सारे एग्जांपल हैं। और देखो, मेन ये समझो कि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा बोर्ड में कि कोई एक ऐसा एग्जांपल दो जो सेम टाइम पे इकोनॉमिक भी है और नॉन इकोनॉमिक भी है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि एक नर्स है, वो हॉस्पिटल में अगर एक पेशेंट्स को अटेंड कर रही है तो वो उसके बदले फ़ीस चार्ज करेगी, वो उसका प्रोफेशन है, ठीक है। तब वो उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक गेन है, क्योंकि उसको फ़ीस मिल रहा है। बट सेम नर्स अगर घर पे लेट सपोज़ कोई भी उसका भाई है, मम्मा है, किसी की भी तबीयत ख़राब है, वो घर पे देख रही है, तो क्या वो उसके बदले फ़ीस चार्ज कर रही? नहीं कर रही। वो एक अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही है, ठीक है। वो एक लव है, अफेक्शन है उसका फैमिली के लिए, इस वजह से कर रही है। तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। बाकी इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पे दे रखे हैं, आप लोग एक बार देख लेना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।